हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ट्यूटर। आज हम छठी कक्षा संस्कृत का पहला पाठ शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी। छठी कक्षा के सिलेबस में एक नया विषय जोड़ दिया जाता है संस्कृत, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। तो इसे सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बाकी विषयों से थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये है छठी कक्षा संस्कृत का प्रथम पाठ, शब्द परिचय। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है और उसी से रिलेटेड है ये पाठ। पुल्लिंग शब्द, जैसे कि आपने लिंग पढ़े होंगे हिंदी में, दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अकारांत कहने से क्या अर्थ है? अकारांत का अर्थ है ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत अ से हो, यानी कि जिनके अंत में अ आए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको आकारांत, इकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी इस पाठ में आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। जब भी आप संस्कृत भाषा सीखेंगे तो यहाँ पर आपको लिंग, वचन, कारक, पुरुष, धातु रूप और शब्द रूप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इनको लर्न करना होगा, तभी आप ये भाषा सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं और इन्हीं को इंडिकेट करते हुए ये जो वाक्य हैं वो लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन है एषः कः। एषः का अर्थ यहाँ पर होगा यह। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और संख्या में कितना हो, एक हो, यानी कि सिंगुलर हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एषः का। एषः कः, कः का अर्थ कौन या फिर क्या। यह क्या है, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसको इंडिकेट करते हुए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह क्या है। अगली लाइन है एषः चषकः। एषः यानी कि यह, चषकः, चषकः कहते हैं संस्कृत में गिलास को। ये गिलास है, इसे संस्कृत में हम बोलते हैं चषकः। एषः चषकः, यह गिलास है। अगली लाइन है किम एषः बृहत्। किम का अर्थ होता है क्या, एषः का अर्थ है यह, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है? न। एषः लघु। न का अर्थ होता है नहीं, एषः यानी कि यह, लघु का अर्थ होता है छोटा। नहीं, यह छोटा है। चलिए एक बार इसको फिर से दोहराएंगे। एषः कः। एषः का अर्थ होता है यह, जब हमारे पास में कोई चीज़ हो और एक हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एषः का। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न। एषः लघु, नहीं, यह छोटा है। अगली लाइन यहाँ पर है सः कः। सह का अर्थ होता है वह। जब हमसे कोई चीज़ दूर हो और संख्या में कितनी हो, एक हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी चीज़ हो, अगर हमसे दूर है और एक है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सह का। सह का अर्थ होता है वह। कह का मतलब क्या या फिर कौन। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसको इंडिकेट करते हुए पूछा जा रहा है सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः। शौचिकः का अर्थ हिंदी में होता है दर्जी, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेलर। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। शौचिकः यानी कि दर्जी, किम का अर्थ होता है क्या, करोति का अर्थ होता है करता है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति। किम का अर्थ क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। किम का अर्थ होता है क्या, सह वह, खेलति मतलब होता है खेलना। क्या वह खेलता है? न।
सः वस्त्रम सीव्यति। न मतलब नहीं, सः का मतलब होता है वह, वस्त्रम का अर्थ होता है कपड़े, सीव्यति यानी कि सिलना, सिलाई करना। न नहीं, वह कपड़े सिलता है। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है। अगला है एतौ कौ। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। जब हमारे पास हो, हमसे नज़दीक हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एतौ का, यानी कि यह एषः का द्विवचन है। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एषः हमने भी ऊपर पढ़ा था। एषः यानी कि एक हो, कोई चीज़ हमारे पास में हो तो उसे हम बोलेंगे एषः, और 2 चीज़ें हैं हमारे पास में है तो उसे हम बोलेंगे एतौ, और 2 से ज़्यादा है यानी कि बहुवचन है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एते का। तो ये द्विवचन में है, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कहा गया है एतव यानी कि ये दोनों। कौ यानी कि कौन, कह मतलब होता है कौन। जब एक चीज़ होती है तो वहाँ पर हम कह का यूज करते हैं, और 2 चीज़ें होंगी तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कौ का। एतव कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनको स्तः, एतौ मतलब ये दोनों, शुनको मतलब होता है कुत्ते। संस्कृत में कुत्तों को कहा जाता है शुनको। स्तः मतलब हैं, एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्तः। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतव गर्जतः, किम का अर्थ होता है क्या। एतव यानी कि ये दोनों, गर्जतः मतलब गरजना, क्या यह दोनों गरजते हैं। न एतव उच्चैः बुक्कतः, नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, नहीं। एतौ, एतौ का अर्थ ये दोनों, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, बुक्कतः यानी कि भौंकना। न एतव नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतव उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कौ, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी ऊपर पढ़ा था सह। सह का अर्थ होता है वह, जब हमसे कोई चीज़ दूर हो और एक हो तो हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे सह का। और पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग के लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सह हम प्रयोग करते हैं पुल्लिंग शब्द के लिए, हमसे दूर हो और एक हो तो हम बोलेंगे सह। और अगर हमसे दूर हो, एक से ज़्यादा यानी कि 2 हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तौ का। और इसी तरीके से कह, कह का हो जाता है कौ। 2 चीज़ें हैं तो हम प्रयोग करेंगे कौ का। तो यहाँ पर है तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी कि वे दोनों, बलिवर्दौ यानी कि बैल, स्तः मतलब हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम यानी कि क्या, तौ यानी कि वे दोनों, धावतः का अर्थ होता है दौड़ना, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत, कर्षतः का अर्थ होता है जोतना, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं।
इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो कहो वे दोनों कौन हैं? तो बलिवर्दो स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। अगला यहाँ पर है एते के। देखिए जब एक चीज़ थी हमारे पास में थी तो हमने कहा था एषः, दो चीज़ें थी तो वहाँ पर हमने प्रयोग किया था एतौ, और जब दो से ज़्यादा यानी कि बहुवचन में है चीज़ें तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एते का। इस तरीके से इसका रूप चलता है एषः, एतौ, एते, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम बोलेंगे एषः, द्विवचन में हम बोलेंगे एतौ और बहुवचन के लिए हम बोलेंगे एते। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इसलिए इसके लिए प्रयोग किया गया है एते का। एते के, एक चीज थी तो कहा, दो चीजें थी तो कौ, और बहुत सारी हैं तो यहाँ पर हो गया के। एते के, ये सब क्या है? एते का अर्थ होता है ये सब, के का अर्थ होता है क्या। ये सब क्या है? एते स्यूतः सन्ति, एते ये सब, स्यूता का अर्थ होता है थैले या फिर बैग, सन्ति का मतलब है, बहुवचन में है तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सन्ति का। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, किम का अर्थ होता है क्या, एते यानी कि ये सब, हरित का मतलब होता है हरा, वर्ण का मतलब होता है रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं एते यानी कि ये सब, नीलवर्ण यानी कि नीले रंग के, सन्ति का अर्थ होता है हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अगला है यहाँ पर ते के। अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं और हमसे दूर हैं तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ते का। ते के, ते यानी कि वे सब, के यानी कि कौन है, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, ते यानी कि वे सब, वृद्धाः यानी कि वृद्ध लोग या फिर बूढ़े, सन्ति यानी कि हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं या फिर बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम यानी कि क्या, ते यानी कि वे सब, गायन्ति का अर्थ होता है गाते हैं, क्या वे सब गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं यानी कि नहीं, ते यानी कि वे सब, हसन्ति का अर्थ होता है हंसना, नहीं वे सब हंसते हैं। एक बार इसको फिर से देखेंगे। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो आज हमने पढ़ा छठी कक्षा के संस्कृत का प्रथम पाठ। इसका जो अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।